साहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग में जनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छडाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और तीसरी ढाल हमारी चल रही है जिसमें सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का और सम्यक चारित्र का स्वरूप जो रत्नत्रय के रूप में इन तीनों को हम जानते हैं, उस रत्नत्रय के दो भेद बता करके निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय हमें समझा करके पंडित जी हमें कह रहे हैं कि उस निश्चय रत्नत्रय तक पहुंचने का जो माध्यम है, उस निश्चय रत्नत्रय का जो कारण है वह व्यवहार रत्नत्रय है और उसको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए पिछली कक्षा में हमने उस व्यवहार रत्नत्रय को, सम्यक दर्शन को हमने जाना, समझा और उसमें जो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो 7 तत्व हैं, क्योंकि 7 तत्वों पर श्रद्धान करना ये व्यवहार रत्नत्रय है। हमने पिछली कक्षा में भी कहा था, अभी फिर निवेदन कर रहे हैं कि चूंकि व्यवहार है ही नहीं है, व्यवहार झूठा नहीं है, व्यवहार व्यर्थ नहीं है। अगर हम व्यवहार को है झूठा या व्यर्थ मान लेंगे तो 7 तत्वों पर श्रद्धान करना जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे पहली सीढ़ी है, वो व्यर्थ हो जाएगी और पहली सीढ़ी पर चढ़े बिना हम मंजिल को या ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो कहने का भाव यही है। तो इसलिए उस व्यवहार रत्नत्रय में हमने 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान और उन 7 तत्वों में सबसे पहले जीव तत्व के प्रति श्रद्धान हमें करना है। क्योंकि हम सब जीव हैं, अब जीव होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हम अपने स्वरूप को जाने, क्योंकि 7 तत्वों में एकमात्र जीव तत्व ऐसा है जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है। इसके अलावा और किसी भी तत्व में ऐसी शक्ति नहीं है, न अजीव में, न पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, किसी में नहीं है। अमूर्तिक तो अन्य द्रव्य भी हो सकते हैं, पुद्गल को छोड़ करके शेष 4 द्रव्य अमूर्तिक हैं। जीव निश्चय से अमूर्तिक का, व्यवहार से मूर्तिक है, अनेकांत है जीव के मूर्तिक अमूर्तिक में। तो अमूर्तिक या अन्य लक्षण सामान्य से सब तत्वों में, सब द्रव्यों में घटित हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान दर्शन रूप चेतनवान होना ये जीव का असाधारण लक्षण है। और असाधारण का मतलब होता है जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाए। और इसी असाधारण विशेषता के कारण से हम जीव तत्व को समझ रहे हैं। सामान्य कथन में जीव और आत्मा को एक ही कहा जाता है। इस दृष्टि से यहाँ उस आत्मा के 3 भेद यहाँ किए, उस जीव के 3 भेद किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। पिछली कक्षा में अपन ने इन बातों को समझ करके बहिरात्मा और अंतरात्मा के जो 3 भेद किए, उत्तम, मध्यम, जघन्य, उनके स्वरूप को अपन समझ रहे थे। बहिरात्मा शब्द से पूरा अर्थ लगाइए। बहिर आत्मा, जो आत्मा
आत्मा आत्म तत्व से बाहर है। जो आत्मा या जो जीव आत्म तत्व के ज्ञान से बाहर है, आत्म तत्व की पहुंच से बाहर है, आत्म तत्व के स्वरूप से बाहर है, आत्म तत्व की लीनता से बाहर है, सारी चीजें लगा लीजिए शब्द से अर्थ की अपेक्षा से। और परिभाषा में जाएंगे, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। जो शरीर और आत्मा को एक ही गिन रहा है, जिसमें शरीर और आत्मा एक ही है, भेद नहीं है दो, वहां वो शरीर को ही आत्मा मान रहा है। उससे पूछे कौन है तुम्हारा स्वरूप, तो वो अपना स्वरूप जो बाहर दिख रहा है वो बता रहा है, अपने परिचय के नाम पे अपना आइडेंटिटी दिखा रहा है। ये उसका स्वरूप है, ये उसकी पहचान है। जबकि सम्यक दृष्टि या अंतरात्मा शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न दो पदार्थ मानता है। और भिन्न भिन्न मानने के कारण से जब उससे उसका स्वरूप पूछा जाएगा तो बोलेगा मैं तो आत्मा हूं, ये जो बाहर दिख रहा है शरीर ये मैं नहीं हूं। हाँ मेरा शरीर है, देखो बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है। मेरा शरीर है इसका मतलब मैं और मेरा दो चीजें होगी ना। जैसे ये मोबाइल मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये चश्मा मेरा है, ये पुस्तक मेरी है। तो किसी भी वस्तु से जब हम संबंध बनाते हैं तो दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें हैं तभी तो वो मेरी है या ये तेरी है, कुछ भी अपन लगा लो वाक्य में। अपन क्या बोलते हैं, ये शरीर मेरा है। हाँ यहाँ सम्यक दृष्टि अगर ऐसा बोलता है यह शरीर मेरा है तो वो गलत नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको शरीर मिला है, ये उसका शरीर है। लेकिन शरीर ही मैं हूं, मेरा स्वरूप ही यही है, ये बहिरात्मा की परिभाषा। अंतरात्मा में अपन ने स्पष्ट रूप से समझा, तीन प्रकार के अंतरात्मा होते हैं। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। उत्तम मध्यम और जघन्य के भेद से अंतरात्मा तीन प्रकार के हैं। जो आत्मज्ञानी, जो आत्मा का ज्ञान रखते हैं, जो आत्मा को जानते हैं, आत्मा के स्वरूप से जिन्हें भान है, आत्मा का बहुत अच्छा जिन्हें परिचय है। अब वो उनकी तीन कैटेगरी हो गई, उत्तम मध्यम और जघन्य। अब सबसे पहले उत्तम को अपन ने समझा था, उत्तम अंतरात्मा द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। द्विविध संग बिन, दोनों प्रकार के संग माने परिग्रह से जो रहित हैं, जिनके पास किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है, 1% भी नहीं है, 1% क्या, 0.1 भी नहीं है। अब आप इस बात से समझ लीजिए, बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। इसीलिए उस दिन भी मैंने ये व्याख्या की थी आगम के अनुसार कि अगर पूर्ण रूप से हम बात करें परिग्रह से रहित की अवस्था की, तो वो व्यवस्था बनेगी 10वें गुण स्थान के बाद। सामान्य छठे सातवें गुण स्थान में मुनि महाराज है, बाह्य परिग्रह के तो त्यागी हो गए, लेकिन अभी क्रोध मान माया लोभ संजुलन तो मौजूद है। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा ये तो अभी मौजूद है, अंतरंग में ही है, भले प्रकट रूप में नहीं आ रहे हैं। ध्यान अवस्था में जब वो लीन होते हैं सातवें गुण स्थान में, शुद्धोपयोग की परिणति द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से कही गई है। सातवें गुण स्थान से शुद्धोपयोग द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से कहा गया है। द्रव्य संग्रह है, परमात्म प्रकाश है, द्रव्यानुयोग के जितने भी ग्रंथ हैं, प्रवचन सार जी की टीका, इन सब में सातवें गुण स्थान से माना है। लेकिन चूंकि कर्णान योग खरा सोना तोलता है, वो बोलता है जब सत्ता में परिग्रह है, सत्ता में आपके कषाय मौजूद है, क्योंकि कषाय परिग्रह है 14 अंतरंग परिग्रह में, तब तक हम कैसे मान लें। तब उस स्थिति में 10वें गुण स्थान के अंत में वो पूर्ण रूप से परिग्रह से रहित होते हैं। तो इसलिए शुद्धोपयोगी मुनि महाराज कर्णान योग की अपेक्षा से 11वें 12वें गुण स्थान में, और द्रव्यान योग की अपेक्षा से 7वें से 12वें गुण स्थान में कहे गए। लेकिन इसके पहले तो किसी भी दृष्टि से नहीं है। सातवें गुण स्थान से पहले शुद्धोपयोग किन्हीं भी आचार्य महाराज ने, किन्हीं भी शास्त्रों में कहीं पर नहीं लिखा हुआ। अब कोई अपनी मर्जी से माने वो उसकी व्यवस्था है, हम उसमें कुछ भी नहीं कहेंगे। मर्जी से तो कोई कुछ भी मान लो, उससे क्या है, रथ्या पुरुष है वो तो। अपनी कपोल कल्पित, अपनी मन गढ़ंत बातें कोई कुछ भी बना सकता है।
लेकिन जब अपन आगम की बात करें, प्रमाण की बात करें, तर्क की बात करें, तो वो उसी दृष्टि से सिद्ध होता है। और इसलिए शुद्ध उपयोगी शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया है। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं, मुनि उत्तम निज ध्यानी, निज ध्यानी अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले मुनि महाराज जो है वो उत्तम अंतरात्मा है। इस तरह से यहां तक अपन ने समझ लिया था। आइए अब मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा और फिर उसके पश्चात परमात्मा, इन सबको अपन आज की इस कक्षा में देखते हैं। निकाल लीजिए तीसरी ढाल का छंद क्रमांक 5। 4 तक हमारे हो गए थे, पांचवा। मध्यम अंतर आत्म है जे, देश व्रती अनगारी, जघन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मग चारी, सकल निकल पर मातम द्वैविध, तिनमें घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल पर मातम, लोकालोक निहारी। मध्यम अंतर आत्म है जे माने जो, मध्यम अंतर आत्म है अर्थात मध्यम अंतरात्मा है। कौन मध्यम अंतरात्मा? जे माने जो, देशव्रती अनगारी, जो देशव्रती हैं, और अनगारी, अनगारी का तात्पर्य जो महाव्रती हैं। अनगारी का शाब्दिक अर्थ होता है जिन्होंने घर का त्याग कर दिया, महाव्रतों को अंगीकार कर लिया। देशव्रती से तात्पर्य है जिन्होंने पूर्ण रूप से पापों का त्याग नहीं किया, पूर्ण रूप से व्रतों को अंगीकार नहीं किया, वो एक देशव्रती है। अर्थात जिन्होंने एक देश त्याग किया है, पापों का भी एक देश त्याग किया और व्रतों को भी एक देश ग्रहण किया, वो कहलाते हैं देशव्रती। जिन्हें देशव्रती कह दें, जिन्हें पंचम गुण स्थान वर्ती, देश विरत या एक देश व्रती कह दें। सकल व्रती जो हैं वो मुनि महाराज होते हैं। अब देखिए यहां मध्यम अंतरात्मा में अगर अपन थोड़े से गुण स्थान की चर्चा करें सामान्य रूप से, तो मध्यम अंतरात्मा में पांचवे और छठे सातवें गुण स्थान वर्ती जो मुनि महाराज है, छठे सातवें गुण स्थान वर्ती, और पंचम गुण स्थान में जो आरिका माता जी हैं, क्षुल्लक जी हैं, एलक जी हैं, क्षुल्लिका जी हैं, या प्रतिमाधारी, जो भी पंचम गुण स्थान को प्राप्त हैं, वो मध्यम अंतरात्मा में है। अब अनगारी कहने से यहाँ दो शब्द समझिएगा अच्छी तरह से। अनगारी दो तरह के हो गए, एक छठे सातवें गुण स्थानवर्ती जो शुभोपयोगी हैं, और एक है जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज है। तो मैंने पिछली कक्षा में भी कहा, अभी भी आपको अभी प्रारंभ में समझाया कि शुद्धोपयोगी मुनि महाराज का गुणस्थान दो अपेक्षा से अपन को समझना है। एक समझना है द्रव्यानियों की अपेक्षा से, एक समझना है करणानियों की अपेक्षा से। द्रव्यानियोग की अपेक्षा से अगर अपन को समझना है तो सातवें गुण स्थान से, और सातवें से 12वें तक, और कर्णानियोग की अपेक्षा से समझेंगे तो 11वें 12वें गुण स्थान तक। तो जब अपन कर्णानियोग की अपेक्षा से मध्यम अंतरात्मा लगाएंगे, तब 10वें गुण स्थान तक मध्यम अंतरात्मा मुनि महाराज कहे जाएंगे। और जब हम ये कर्णानियोग की अपेक्षा, जब द्रव्यानियोग की अपेक्षा से लगाएंगे तो छठे सातवें गुण, क्योंकि सातवें गुण स्थान में दोनों व्यवस्थाएं बनती है, शुभोपयोग रूप व्यवस्था भी होती है और शुद्धोपयोग रूप व्यवस्था भी होती है। तो दोनों व्यवस्था सातवें गुण स्थान में होती है। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से चर्चा कर रहा हूं मैं, आचार्यों ने अनियोग की अपेक्षा से बंटवारा किया है, इसी दृष्टि से कह रहा हूं। तो सातवें गुण स्थान में जब मुनि महाराज ध्यान में लीन होते हैं, आत्म साधना को प्राप्त होते हैं, आत्मा में लीन होते हैं, तब उस दृष्टि से वहां पे वो शुद्धोपयोगी मुनिराज कहलाते हैं।
और जब वो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, और क्रिया, क्योंकि छठा गुण स्थान हमेशा नहीं बना रहता, छठा सातवां गुण स्थान घड़ी के पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। आचार्य एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। जैसे कोई मुनि महाराज आहार के लिए गए, और आहार में जैसे उन्होंने अपनी दोनों अंजुली, मतलब अपना दोनों हाथ की जो अंजुली बनाई वो आगे की, छठा गुण स्थान, क्योंकि अभी याचना का भाव आया कि मुझे आहार दो, ये भाव आया तभी तो हाथ आगे किए। और जैसे ही आहार हाथ में आया और उसको शोधन कर रहे हैं, तो अप्रमत्त अवस्था, सातवां गुण स्थान हो गया। जैसे मुख में स्वाद लिया, भोजन मुख में रखा, छठा गुण स्थान, और स्वाद नहीं लिया, निर्विकल्प होकर के कड़वा मीठा कैसा भी आया, सिर्फ गर्त पूर्ण करना है, पेट भरना है, ये भाव मन में आया, सातवां गुण स्थान। तो प्रवृत्ति रूप में भी सातवां गुण स्थान होता है, लेकिन जब निवृत्ति रूप में शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, आत्म स्वरूप में तल्लीन होते हैं, तब वो अवस्था शुद्धोपयोग की सातवें गुण स्थान से बनती है। तो कहने का मेरा भाव यही है। तो लेकिन यहाँ जब मध्यम अंतरात्मा की अपन ने बात की है, इसलिए अपन को अच्छी तरह से समझना है। दो शब्द यहाँ पर मध्यम अंतरात्मा में दिए, देशव्रती और अनगारी। देशव्रती का मतलब होता है एक देश व्रतों का पालन करने वाले। आप एक देश व्रतों का पालन करने वाले, चाहे वो 2 प्रतिमाधारी हो, 3 प्रतिमाधारी हो, 10-11 प्रतिमाधारी हो, शुल्लक जी अलग जी हो, शुल्लिका जी हो, या आरिका माता जी हो। क्योंकि पूर्ण रूप से अनगारी आरिका माता जी नहीं होती है, पूर्ण रूप से महाव्रती आरिका माता जी नहीं होती है। आरिका माता जी उपचार से महाव्रती हैं। तो उस दृष्टि से अच्छा, उनका गुण स्थान आगम की भाषा में बहुत स्पष्ट पांचवा गुण स्थान कहा गया है। हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे कि कैटेगरी है, उस पांचवें गुण स्थान में भी कोई 2 प्रतिमाधारी है, कोई 11 प्रतिमाधारी है, तो उच्चता या पूज्यता 11 प्रतिमाधारी की ज्यादा होगी, क्षुल्लक जी अलग जी की ज्यादा होगी, शुल्लिका जी की ज्यादा होगी, सामान्य श्रावक की अपेक्षा से 2-3 प्रतिमा वाले की अपेक्षा आरिका माता जी की ज्यादा होगी। तो वो दृष्टि अपन को वहां पे लगानी चाहिए, वो समझना चाहिए। तो वो हो गई देशव्रति में। अब अनगारी का अर्थ होता है मुनिराज। अनगारी का मतलब होता है जिन्होंने परिग्रह का त्याग कर दिया, घर है, वस्त्र है, मकान है, धन संपत्ति है, इन सब का त्याग कर दिया। अकेला धन संपत्ति और घर नहीं, वस्त्र का त्याग भी अनगारी के अंतर्गत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है। अब वो अवस्था बनती है मुनि महाराज की, और वो अवस्था बनती है छठे सातवें गुण स्थान में। तो उस दृष्टि से ये मध्यम अंतरात्मा कहे गए हैं। आगे लिख रहे हैं, जघन कहे अविरत समदृष्टि। जघन माने जघन्य, कहे माने कहे गए हैं, अविरत माने जिन्होंने व्रतों को धारण नहीं किया, लेकिन समदृष्टि, लेकिन सम्यक दृष्टि है। जो अविरत सम्यक दृष्टि है, अर्थात जिसका गुणस्थान चौथा है, चौथे से ऊपर भी नहीं, चौथे से पांचवे में चले गए या पांचवे या उससे आगे हो गए, तब तो फिर मध्यम और उत्कृष्ट में पहुंच जाओगे। चौथे से नीचे आ गए तो फिर बहिरात्मा में भी चले गए, मिथ्या दृष्टि हो गए। तो चौथे गुण स्थान वर्ती, और शब्द स्पष्ट लिख रहे हैं, अविरत सम दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि जो है वो चौथे गुण स्थान का नाम है। क्या नाम है इसका, क्यों नाम दिया ऐसा? क्योंकि उसने 7 तत्वों के प्रति सच्चा श्रद्धान करके अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उसने उपशम कर दिया, क्षय कर दिया, अथवा क्षयोपशम हो गया। अब चौथे अभी व्रतों को नहीं लिया, अभी उनके अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन सब उदय में है, सब सत्ता में है, सब कषाय मौजूद है उनके। लेकिन चूंकि अभी उन्होंने एक भी पाप का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया पांचों पापों में से, इसलिए वो अविरत कहे जा रहे हैं। और चूंकि सम्यक दर्शन है, श्रद्धान मजबूत हो चुका है, श्रद्धान है 7 तत्वों के प्रति, आत्मा के प्रति, आत्मा और शरीर भिन्न है, ये भेद विज्ञान उनको हो चुका है। इस दृष्टि से वो पूर्ण रूप से सम्यक दृष्टि हैं। तो अविरत सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थानवर्ती हैं, वो हमारे लिए कहे जाएंगे जघन्य अंतरात्मा। ठीक है, तो बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, जघन्य अंतरात्मा, अविरत सम्यक दृष्टि,
मध्यम अंतरात्मा देशव्रती श्रावक श्राविकाएं और मुनि महाराज, और उत्कृष्ट अंतरात्मा या उत्तम अंतरात्मा मुनि महाराज में जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज है। अपन ऐसे भी व्याख्या कर सकते हैं या लगा सकते हैं, मध्यम अंतरात्मा में देशव्रती श्रावक श्राविकाएं और आरिकाएं, वो सब इसी में आ गई, और उनके अलावा शुभोपयोगी मुनि महाराज, ये हो गए मध्यम अंतरात्मा। क्योंकि अन्य तो शुभोपयोगी ही हैं, चाहे वो आरिका माता जी हो, चाहे क्षुल्लक जी, एलक जी, श्रावक श्राविका ही कोई हो। मध्यम अंतरात्मा में वो तो हमेशा, पंचम गुण स्थान में तो शुभोपयोग ही है, शुद्धोपयोग तो सातवें से हो रहा है, तो वो तो है ही नहीं है, तो इसलिए उनके लिए ये विशेषण या ये दो भेद करने की जरूरत नहीं है। दो भेद की व्यवस्था बनेगी मुनि महाराज में, जहाँ शुभोपयोगी मुनिराज हैं मध्यम अंतरात्मा, और शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं उत्तम अंतरात्मा। ठीक है, इस तरह से तीनों अंतरात्मा हैं। आगे लिख रहे तीनों शिव मगचारी। ये तीनों शिव माने मोक्ष, मग माने मार्ग, मोक्ष मार्ग पर, चारी माने विचरण करने वाले हैं। ये तीनों मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। अब भले ही चौथे गुण स्थान में अभी सम्यक चारित्र नहीं आया, सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक ज्ञान आ गया। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि जब आप शिवमगचारी मतलब मोक्ष मार्ग ही कह रहे हो, और मोक्ष मार्ग तो रत्नत्रय जब होता है तभी, और वास्तव में यही है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ छठे गुण स्थान से ही होता है। बहुत स्पष्ट समझ लीजिए ये व्याख्या भी। मोक्ष मार्ग का मतलब हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। जब तीनों की एकता होगी, तीनों मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? छठे गुण स्थान से मिलेंगे। पंचम गुण स्थान में सम्यक चारित्र भी एक देश, क्योंकि देश प्रति है, पांचों पापों का पूरा त्याग ही नहीं हुआ, तो चारित्र कैसे होगा पूरा? तो इसलिए वहां सम्यक चारित्र की गिनती नहीं की जाएगी। चौथे गुण स्थान में मात्र सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन के साथ चूंकि सम्यक ज्ञान भी हो जाता है तो सम्यक ज्ञानी भी है। और उसमें तो स्पष्ट लिखा है अविरत सम्यक दृष्टि, तो व्रत ही नहीं है। तो मोक्ष मार्ग तो पूर्ण रूप से प्रारंभ की व्यवस्था जो बनेगी वो छठे गुण स्थान से ही बनेगी। लेकिन अब यहाँ पे पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, बहुत से लोग करते हैं ये प्रश्न और विवाद भी होता है, बोले साहब फिर पंडित जी ने लिखा है तो कैसे माने? नहीं, वहां पे अपने को ये समझना है, आज नहीं तो कल, चूंकि एक बार जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उस जीव को मोक्ष होगा कि नहीं? होगा, पक्का है। जिसने एक बार भी, चाहे भले ही एक सेकंड के लिए प्राप्त किया हो, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, अब उसका अनंत संसार समाप्त होकर के मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया। यूं समझ लीजिए, जो समुद्र का भरा पानी था, अब वो चुल्लू भर पानी शेष रह गया। तो इस दृष्टि से अब आज नहीं तो कल वो नियम से रत्नत्रय प्राप्त करेगा ही करेगा। और चूंकि सम्यक दृष्टि हो गया है, तो सम्यक दर्शन के योग्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान है साथ में, और तद्रूप जो आचरण है पापों का, भले ही वो संकल्प पूर्वक त्याग नहीं कर रहा है, लेकिन आचार्य लिखा प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये गुण तो मौजूद है उसमें। सम्यक दृष्टि की पहचान है ये। सम्यक दृष्टि हिंसा तो नहीं, सम्यक दृष्टि अपने भोजन को शुद्ध तो बनाएगा। सम्यक दृष्टि है तो वो पानी अनछना थोड़ी पिएगा। सम्यक दृष्टि है तो होटल का थोड़ी खाएगा। सम्यक दृष्टि है तो द्विदल थोड़ी खाएगा। तो सामान्य रूप से एक विवेक और ज्ञान जागृत हो जाने से उसके अंदर सामान्य आचरण आ गया। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शन पाहुड़ में लिखा है, सम्यक दृष्टि जीव आठों अंगों का पालन करता है, 25 दोषों से रहित होकर के जो श्रद्धान रूप तद्रूप जो आचरण हो रहा है, वो आचरण भी उसके लिए सम्यक्त्वाचरण है। सम्यक दर्शन के योग्य आचरण वो कर रहा है। तो कहने का भाव यहां पर ये समझना, चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग होना ये सिद्ध नहीं कर रहे हैं पंडित दौलत राम जी। क्योंकि बहुत से लोग इस लाइन को लेकर के ये बोलते हैं, देखो लिखा है ना वहां पे तीनों शिवमगचारी, तो तीनों मतलब उत्तम मध्यम जघन्य अंतरात्मा, तो जघन्य अंतरात्मा चौथे गुण स्थानवर्ती है, वो मोक्ष मार्गी कैसे हो जाएंगे? और आगम बताइए कौन से आगम में लिखा, कहाँ शास्त्रों में लिखा है? कहीं नहीं है।
तो कहने का भाव, लेकिन अब आप कह रहे हो फिर यहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा है पंडित जी का अर्थ अपन को यही समझना है। सामान्य अर्थ तो ये निकलेगा कि उत्तम, मध्यम और जघन्य अंतरात्मा तीनों मोक्ष मार्ग पर चारी माने विचरण करने वाले हैं, चलने वाले हैं। अब कोई चल रहे हैं, कोई आगे चलेंगे, इस दृष्टि से उन्होंने ऐसा कथन यहाँ पे किया है। यहां तक हो गई हमारी अंतरात्मा की बात। अब परमात्मा देखते हैं। सकल निकल परमात्म द्वैविध। सकल और निकल, परमात्म माने परमात्मा, द्वैविध माने दो प्रकार के। परमात्म, परम आत्म, अब आत्मा है, एक हो गई बहिरात्मा जो मिथ्या दृष्टि, एक हो गई अंतरात्मा जो सम्यक दृष्टि। अब एक उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करके जिन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली, जिन्होंने आत्म तत्व के पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उनका नाम है परमात्मा। शब्द से लगाइए अर्थ, परम आत्मा। परमात्मा, तो जो परमात्मा है, ऐसी आत्मा जो महान है, परम है, उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, वो दो प्रकार की, सकल परमात्म और निकल परमात्म। अब शब्द से अर्थ लगाइए। सकल, कल, कल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर। कल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर। सकल जो शरीर सहित है, और निकल जो शरीर से रहित है। बहुत सीधी सी बात। तो परमात्मा दो प्रकार के, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। सकल परमात्मा की परिभाषा दे रहे हैं, तिनमें घाति निवारी श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। आधी लाइन में तो कह दिए परमात्मा दो प्रकार के, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। अब तीन में, उनमें, उन दोनों प्रकार में से जो घाति निवारी, जिन्होंने घातिया कर्मों को, निवारी माने नष्ट कर दिया, दूर कर दिया, समाप्त कर दिया। जो घाति निवारी माने घातिया कर्मों का घात करके। अब घातिया, चार घातिया कर्म अपन पढ़ के आए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। आठ कर्मों में से जिन्होंने चार घातिया कर्मों को निवारी, निवारी माने घात करके, नाश करके, श्री अरिहंत, श्री माने अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। अब लक्ष्मी दो प्रकार की, हरि अंतरंग और बहिरंग। तो जो लक्ष्मी से युक्त श्री अरिहंत भगवान हैं, वो सकल परमात्म, वो सकल परमात्मा है। सकल परमात्मा अरिहंत परमेष्टि। अगर गुणस्थान की बात करेंगे तो 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती भगवान। क्योंकि 12वें गुणस्थान तक तो हमने बात करी है उत्तम अंतरात्मा की, मैंने दोनों दृष्टि आपको बता दी। 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं, और उत्तम अंतरात्मा में अपन ने उन्हीं की चर्चा की है। करणानियोग की अपेक्षा से भी बात करेंगे तो भी 11वां 12वां गुणस्थान सिद्ध होगा। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से भी बात करेंगे तो 7वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक ये उत्तम अंतर आत्मा है। अब परमात्मा केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, चार घातिया कर्मों के नाश होने के बाद जो अरिहंत अवस्था प्रकट हुई, वो है परमात्मा, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, परमात्मा परमात्मा कहते हैं। हालांकि अपेक्षाकृत भगवान संज्ञा मुनि महाराज के लिए भी कही गई है, पंच परमेष्ठी भगवान की जय अपन ये भी बुलाते हैं, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन परमात्मा का जो टाइटल है वो लगेगा सिर्फ अरिहंत और सिद्ध भगवान में। अरिहंत भगवान में लगेगा सकल परमात्मा के रूप में, और सिद्ध भगवान में लगेगा निकल परमात्मा के रूप में। तो यहाँ यही कह रहे हैं, तिनमें घाति निवारी, उन दोनों प्रकार के परमात्माओं में जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया, ऐसे श्री अरिहंत भगवान वो सकल परमात्मा है। लोकालोक निहारी, लोक और अलोक को निहारने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसके ज्ञाता दृष्टा हैं, जो तीनों लोक को तो जानते ही हैं,
इस लोक से अनंत गुना जो अलोक है, लोक के बाहर है, उसको भी जो जानने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी हैं, ऐसे अरिहंत भगवान सकल परमात्मा कहलाते हैं। अब इसमें स्पष्ट रूप से अपन को ये समझना है दो तीन बातें। श्री, श्री का तात्पर्य होता है अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी। जिनेन्द्र भगवान, अरिहंत भगवान दोनों प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित हैं। बाह्य लक्ष्मी तो दुनिया में बहुत लोगों के पास में है और उससे लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है। उनकी मुख्य लक्ष्मी है अंतरंग लक्ष्मी। और अंतरंग लक्ष्मी में अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। चार घातिया कर्मों के नाश होने पर जो चार अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, ये ही उनकी अंतरंग लक्ष्मी हैं। ये है वास्तविक संपत्ति। तो ये जड़ जो वैभव है, जड़ पदार्थ है, पुद्गल है, ये वैभव, ये धन संपत्ति, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, सोना चांदी, ये ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से हम इसको लक्ष्मी बोलते हैं। लेकिन अरिहंत भगवान की वो इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। और बाहर की विभूति, बाहर की बाह्य लक्ष्मी की, बहिरंग लक्ष्मी की बात करेंगे तो समोषण की विभूति, सब देव हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, चरणों में लोग अर्घ चढ़ाने के लिए हीरे मोती चढ़ा रहे हैं, ये सब बाह्य लक्ष्मी है। लेकिन भगवान की निस्पृहता देखिए, भगवान की वीतरागता देखिए। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस बाह्य लक्ष्मी, जो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी लक्ष्मी है, समोषण की विभूति। समोषण का ऐसा ही मत समझना। समोषण का विशेष वर्णन पढ़ने के लिए मैंने पहले भी कहा था, जब पाठ पढ़ा था अपन ने, हरिवंश पुराण ग्रंथ से पढ़ना। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने क्या वर्णन किया है, अपन की तो कल्पना से भी बाहर है। अपन तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसे 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 मणिमय, रत्नमय, क्या वहां की भूमि, कैसे वहां कोर्ट सजाया, कैसे 8 भूमियां, कैसे 8वीं भूमि पर 3 कटनी, कैसे क्या सारी व्यवस्था, ऐसे दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकती, किसी भी अन्य देवी देवता के पास नहीं हो सकती। कोई अपनी विक्रिया से, कोई शक्ति से ऐसा कुछ कर दे, वो भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता। तो ये जो बाह्य विभूति है, ये कहलाती है बाह्य लक्ष्मी। लेकिन हमारे वीतरागी अरिहंत भगवान उस समो शरण आदि बाह्य लक्ष्मी से बिल्कुल स्पर्शित नहीं है। उससे भी 4 अंगुल अधर आकाश में विराजमान है। पूरा वैभव तो यही रह गया और भगवान इससे ऊपर विराजमान है, किसी को स्पर्श ही नहीं कर रहे, उन्हें मतलब ही नहीं है, न उसकी तरफ देख रहे। यही तो निस्पृहता उन्हें वीतरागता की तरफ लेकर के गई। लेकिन चूंकि लक्ष्मी है, उन मुनि महाराज के साथ में यदि कोई रक्षक चल रहे हैं, अपन लोग सेवक चल रहे हैं, तो मुनि महाराज तो अकेले भी जा सकते हैं, अकेले कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम सब उनकी सेवा पूजा में है तो उनका सम्मान। लेकिन उनसे उनको कोई, उनसे मेरा वैभव है, ये मेरी संपत्ति है, ऐसा नहीं होता है। वही चीज, क्योंकि वो वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। उसी तरह से जिन्होंने वीतरागता को प्राप्त कर लिया, ऐसे अरिहंत भगवान सकल परमात्मा हैं, जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं, लोक अलोक को जानने देखने वाले हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। अब लोकालोक निहारी में भी अपन को ये देखना है, दो बातें समझना। एक होता है देखना, एक होता है दिखना। बहुत से लोग सामान्य व्यवहार में अपन को कहने में आता है, जब अपन भगवान के गुणों को देखते हैं और बोलते हैं अरिहंत भगवान हमारे सर्वज्ञ हैं, लोक अलोक सबको जानते देखते हैं। जानते देखते हैं ऐसा बोलने में, ऐसा कहने में कर्तृत्ववाद थोड़ा सा घटित हो जाता है। हाँ, जानना देखना। लेकिन वहां अपन को ये समझना है, जानने देखना विद इंटेंशनली नहीं। वो किसी भी वस्तु को इंटेंशन के साथ में नहीं जानते देखते। आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी महाराज ने कहा, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। दर्पण के समान जहां सभी पदार्थ, जहां जितने भी पदार्थ है वो प्रतिफलती सामने दिखते हैं,
जैसे दर्पण सामने होता है तो वो दर्पण किसी को देखना नहीं चाहता, लेकिन दर्पण में सब कुछ झलकता है, दिखता है। ऐसे ही भगवान किसी को नहीं देखना चाहते, लेकिन उनके ज्ञान में लोकालोक और उनमें स्थित सभी द्रव्य और उन सभी द्रव्यों की अनंत पर्याय एक साथ एक समय में उनके प्रकट होती है, झलकती है। ये केवल ज्ञान की विशेषता है। यह है अरिहंत भगवान, जो सकल परमात्मा कहे जाते हैं। आगे देखें, अब निकल परमात्मा किसे कहते हैं अगले छंद में। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, वर्जित सिद्ध महंता, तेह निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता, बहिरातमता हेय जान तजी, अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। देखो कितनी अच्छी लाइन है। नीचे की लाइन अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले परमात्मा के स्वरूप निकल परमात्मा कैसे होते हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही जिनका शरीर है, क्योंकि बाह्य शरीर से तो रहित हो गए। 14वें गुणस्थान के अंत में इस शरीर का भी नाश हो गया। ये शरीर भी कपूर की भांति उड़ गया। अब सिर्फ शुद्ध आत्मा बची। अब सामान्य से कहने में आ रहा है, हाँ सिद्ध भगवान का शरीर तो है। कौन सा शरीर है? ज्ञान शरीर है। अब ज्ञान शरीर कोई शरीर नहीं है। 5 प्रकार के शरीर जो बताए गए हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्बन, ये संसारी की अपेक्षा है। ज्ञान नाम का कोई शरीर नहीं है, लेकिन ज्ञान ही जिनका शरीर है, ज्ञान ही जिनका स्वरूप है। ज्ञान ही आत्मा बोलो, ज्ञान ही शरीर बोलो, ज्ञान ही कर्म बोलो, कुछ भी बोल दो। क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो उन्हें क्षय ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान दर्शन स्वभाव। अभी हम सब विभाव में हैं, अभी स्वभाव में हम नहीं आए हैं। स्वभाव, वास्तविक पूर्ण स्वभाव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया वो सिद्ध भगवान, उन्हीं की चर्चा अपन कर रहे हैं। ज्ञान शरीरी, वो आत्म ज्ञान, वो ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव है, जिसको उन्होंने प्राप्त कर लिया। त्रिविध कर्म मल वर्जित, त्रिविध माने 3 प्रकार के कर्म मलों से जो वर्जित माने रहित हैं। अब 3 प्रकार के कर्म मल कौन से? कर्म को मल की उपमा दी, कथन किया। 3 प्रकार के, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरण आदि, जितने भी, चाहे 8 कर्म मूल ले लो, उनके और उत्तर भेद 148 कर्म प्रकृतियां कर लो, या कार्मण वर्गणाएं की जो असंख्यात अनंत भेद होते हैं वो कर लो। जितने भी ये कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि हैं, जो पुद्गल रूप में हैं, ये कहलाते हैं द्रव्य कर्म। इस पुद्गल कर्म के निमित्त से जो राग द्वेष इस जीव को होते हैं, राग द्वेष मद लोभ मोह चिंता, जितने भी विभाव हैं, जितने भी परिणाम हैं, लेकिन वो कर्म से युक्त, कर्म के निमित्त से, वो कहलाते हैं भाव कर्म। भाव कर्म, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, असंख्यात है। और नो कर्म, नो कर्म का मतलब होता है किंचित कर्म। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग है, शरीर आदि नो कर्म। शरीर आदि से शरीर नहीं लगाना, शरीर आदि नो कर्म, शरीर नहीं लगाना। अब शरीर, अब जिससे हमको राग हो, अब नो कर्म की परिभाषा, जिस वस्तु से हमें राग द्वेष मद लोभ मोह होता है, वो सब नो कर्म में आएंगे। चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे दूसरों का शरीर हो। शरीर के अलावा चश्मा, कपड़े, लैपटॉप, मकान, पुत्र, स्त्री, जितने भी वस्तुएं हमें दिख रही है, जिनसे हमें राग द्वेष होता है, ये सब नो कर्म है।
तो ये 3 प्रकार के कर्म हुए। ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म। इन तीनों प्रकार के कर्म रूपी मल से जो रहित हैं, वर्जित माने रहित हैं। अब कर्म को मल कहा है, मल माने गंदगी। मल का मतलब जैसे मल का स्पर्श हो जाने पर, मलमूत्र रूप में जो मल होता है उसका स्पर्श हो जाने पर हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, नहाते हैं, तभी अपने आप को शुद्ध मानते हैं। इसका मतलब हम सभी अभी अशुद्ध हैं। कब तक अशुद्ध रहेंगे? 14वें गुणस्थान तक, संसारी अवस्था तक। जब तक एक भी कर्म का रज अंश भी मौजूद है हम अशुद्ध है। जो तीनों प्रकार के कर्मों से रहित हो गए, महंता, महंता माने जो महान है, पूज्य है। महंत का शाब्दिक अर्थ होता है पूज्य। कैसे हैं सिद्ध भगवान, उनकी विशेषता बतला रहे हैं। ज्ञान ही जिनका शरीर है, आत्म स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन, आत्मा का स्वभाव क्या, आत्मा का लक्षण क्या है, जीव का लक्षण क्या है, ज्ञान दर्शन चेतना। और ज्ञान दर्शन चेतना रूप ही जिनका शरीर है, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से जो रहित हैं, ऐसे सिद्ध भगवंत पूज्य, ऐसे सिद्ध भगवंत ते हैं निकल अमल परमात्म। ते हैं माने वे हैं, निकल परमात्म, निकल परमात्मा। परमात्मा के दो भेद में सकल परमात्मा अरिहंत भगवान और निकल परमात्मा सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान की विशेषता अपने पड़ी। कैसे हैं वो? अमल, अमल माने बिल्कुल निर्मल शुद्ध, मल से रहित। अमल का मतलब मल से रहित। जो मल, मल वही अपन ऊपर पढ़ के आए, 3 प्रकार के मल, द्रव्य कर्म मल, भाव कर्म मल, नो कर्म मल। तीनों प्रकार के मलों से, कर्म मलों से जो रहित हैं। अब सिद्ध भगवान के पास बताओ कौन। अच्छा, सिद्ध भगवान कब तक रहेंगे सिद्धालय में? हाँ, जब तक उनकी आयु है। तो आयु तो कर्म हो गया, तो आयु से आयु से अतीत हो गए हैं, आयु तो छूट गई। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। अच्छा, सिद्ध भगवान का कोई रिलेटिव, कोई आस पड़ोस वाले, कोई रिश्तेदार, राग द्वेष कुछ नहीं है। सिद्ध भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध स्वरूप आत्म स्वरूप में लीन है। न उन्हें बगल वाले से कोई मतलब, न को राग द्वेष करना, न किसी से के वस्तु के प्रति उनको कोई राग द्वेष होना, या कोई भाव कर्म हो या नो कर्म हो या द्रव्य कर्म हो। अब जब राग द्वेष नहीं है तो द्रव्य कर्म क्यों आएंगे? कर्म बंधन का जो मुख्य कारण है वो है हमारी कषाय, वो है हमारे योग। ये सारी चीजें उनकी नष्ट हो चुकी है। तो जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, निर्मल है, अमल है। आगे लिख रहे हैं भोगे शर्म अनंता। भोगे माने भोग करते हैं, शर्म माने सुख को। शर्म का शाब्दिक अर्थ होता है सुख। कौन सा सुख? अनंता, अनंत सुख। जो अनंत सुख का उपभोग करने वाले हैं, अनंत सुख का आनंद लेने वाले हैं, अनंत सुख में तल्लीन हैं। जैसे उस सुख को भी नाम दे दिया आचार्यों ने, अव्याबाद सुख। अभी तो 13वें 14वें गुण स्थान में अरिहंत भगवान के अनंत सुख था, और सिद्धों के सुख का नाम था अव्यवाद सुख। तो आचार्यों ने वहां प्रश्न किया, उठाया ग्रंथों में, कि दोनों सुख हैं, अंतर क्या है? आचार्यों ने लिखा, अभी अरिहंत भगवान के वेदनीय कर्म शेष है, वेदनीय कर्म का नाश नहीं हुआ, इसलिए अभी बाधा हो रही है थोड़ी थोड़ी। अव्याबाद, अब उन्हें सुख में कोई बाधा नहीं पहुंचाने वाला सिद्ध अवस्था में, ऐसे उस अनंत सुख का उपभोग करने वाले। तो दोनों पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? निकल परमात्मा की परिभाषा बता रहे हैं। ज्ञान ही जिनका शरीर है, ऐसे तीनों प्रकार के कर्म मलों से जो रहित हैं, ऐसे जो महान और पूज्य हैं, ऐसे जो पूर्ण रूप से मलों से रहित हैं, ऐसे और जो अनंत सुख का भोगोपभोग करने वाले हैं, ऐसे सिद्ध भगवान निकल परमात्मा हैं। ठीक है। अब बहिरात्मा,
अंतरात्मा और परमात्मा, तीनों की परिभाषा अपन ने समझी, तीनों को अच्छी तरह से समझा दिया। अब ये दो पंक्तियां हमारे उपदेश के निमित्त से हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए पंडित जी कह रहे हैं, बहिरातमता हेय जान तजी। अब क्या करो, तीनों का स्वरूप जान लिया, अब अपना नंबर लगाओ। संसार में आत्मा ही तीन ही है, या तो बहिरात्मा, या अंतरात्मा, या परमात्मा। हमारा किस में नंबर है? परमात्मा परमात्मा तो है नहीं, है नहीं है। अंतरात्मा, अब अंतरात्मा में उत्तम मध्यम जघन्य तीनों भेद, उत्तम वाले है ही नहीं आप। मध्यम, मध्यम वाले भी कोई अगर देशप्रति श्रावक श्राविकाएं हो, पढ़ रहे हो, तो उनको हमारा वंदना, हो सकते हैं। और जघन्य, सम्यक दृष्टि, अब आप अपनी अपनी देखो, सम्यक दर्शन है कि नहीं है। और अगर ये भी नहीं है तो परमात्मा से भी चले गए, अंतरात्मा से भी चले गए, अब तो बचा क्या? बहिरात्मा। लेकिन बहिरात्मा तो मिथ्या दृष्टि होता है। तो अगर है ऐसा भाव कि हो सकता है हम बहिरात्मा हो, तो पंडित जी कह रहे हैं बहिरात्मता है। बहिरात्मापना जो है, बहिरात्म तत्व जो है, बहिरात्मत्व, बहिरात्मपना, मिथ्या दृष्टिपना, ये क्या है छोड़ने योग्य है। जान तजी, इसलिए अच्छी तरह से जान करके छोड़ दो। हे भव्य जीव, बहिरात्मता को हे जान करके छोड़ दो, त्याग दो, क्योंकि वो हे है, छोड़ने योग्य है। और क्या करो? अंतर आत्म हुजे, अंतरात्मा होना चाहिए, हुजे माने होना चाहिए। हमें बहिरात्मा नहीं बनना, हमें बहिरात्मा नहीं बने रहना, हमें क्या बनना है? अंतरात्मा, अंतरात्मा होना चाहिए। पूजे माने होना चाहिए। अब अंतरात्मा होके क्या करो? परमात्म को ध्याय निरंतर। और परमात्मा को निरंतर माने कंटिन्यूअस, निष्दिन, हमेशा, दिन रात, ध्याय माने ध्यान करते रहो। जो नित्य आनंद पूजे, जो नित्य माने हमेशा, आनंद को प्राप्त कराता है, आनंद को देने वाला है, ऐसे उस महान परमात्मा की पूजा अर्चना करना, उनका ध्यान करना, उनकी सेवा करना। और क्या बन के करना? अंतरात्मा बन के, बहिरात्मा बन के नहीं, मिथ्या दृष्टि बन के नहीं। हाँ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी पूजा अर्चना करता है, मिथ्या दृष्टि भी खूब पूजा अर्चना करता है, लेकिन उसका लक्ष्य होता है सांसारिक भोगोपभोग, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करना, सांसारिक क्रियाओं की, सांसारिक पदों की प्राप्ति करना, ये सब उसकी इच्छाएं होती है। तो कहने का भाव यही अपन को समझना, नीचे की दो पंक्तियां हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपदेश और संदेश दे रही है। जब जीव तीन प्रकार के हैं तो हमारा नंबर किस में है? अब हमारा नंबर बहिरात्मा या अंतरात्मा में से ही किसी एक में होगा। अगर बहिरात्मा में आ रहा है, अपने श्रद्धान को सही करें, दूसरी ढाल अपन पढ़ करके आए हैं, अच्छी तरह से उसके ऊपर चिंतन करो, कहीं मेरे अंदर किसी कुदेवी देवता के प्रति, किसी कु विपरीत कुरीति के प्रति, कुमान्यता के प्रति कहीं ऐसी भावना तो नहीं बनी, कहीं धारणा तो नहीं बनी हुई कि ऐसा भाव आ रहा हो कि किसी प्रकार से मैं किसी देवी देवता का कोई व्रत उपवास है या किसी भी कोई भी व्यवस्था अपन कर रहे हैं, तो ये जो दृष्टि है, ये जो भाव है अपने मन में, नहीं मुझे मिथ्या दृष्टि नहीं बनना, मुझे मिथ्यात्व से दूर रहना है, ये परिणाम अपन को ला करके और मिथ्यात्व का त्याग करना है, अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाना है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। और उसकी कोशिश ही करें। अगर हम जघन्य अंतरात्मा है, सम्यक दृष्टि है, अगर ऐसा लग रहा है तो अपन अभी जघन्य है, तो मध्यम बनने का प्रयास करें। एक देश व्रतों का पालन करना है, प्रतिमा आदि को धारण, और यदि उसमें भी आगे है तो मध्यम है तो उत्तम। मध्यम है, हालांकि दो भेद रूप में अपन समझे, एक देश प्रति भी और फिर आगे शुभोपयोगी भी। और शुभोपयोगी कोई मुनि महाराज हैं, तो वो हमेशा ये प्रयास करते हैं, मैं उत्तम अंतरात्मा हो जाऊं, मैं शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाऊं। और पंचम काल में संभव है, पंचम काल में शुद्धोपयोग का निषेध नहीं है, पंचम काल में भी शुद्धोपयोग हो सकता है। और जब वो शुद्धोपयोग को प्राप्त होंगे, तो निश्चित रूप से उसके फलस्वरूप
परमात्मा को प्राप्त होंगे, अरिहंत अवस्था को प्राप्त होंगे, और बिना अरिहंत अवस्था के वो सिद्ध हो ही नहीं सकते। तो अरिहंत बन करके सिद्ध बने, हम सबका लक्ष्य यही है। और जब तक नहीं बन रहे हैं, अंतरात्मा होकर के परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा की पूजा अर्चना करो, परमात्मा की खूब स्तुति वंदना करो। ये जो लोग कहते हैं फालतू की बातें, क्या पूजा अर्चन में, क्या स्तुति में, क्या गुणगान में क्या रखा है? अरे भाई, रखा यही है। जब शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, तो शुभोपयोग का ही हमको सहारा लेना है। हम अशुभोपयोग से बचें, शुभोपयोग को प्राप्त करें और शुद्धोपयोग का लक्ष्य बनाएं। यही अपना एक लक्ष्य, अपनी धारणा, अपनी भावना होनी चाहिए। आज समय अभी आपका हो गया है। आगे इसको और अच्छी तरह से अपन समझेंगे, कैसे अपन आत्म तत्व को प्राप्त करें। जीव को समझाने के बाद अब आगे अजीव है, आश्रव, बंध, संवरण, निद्रा, इन सबको यहाँ पे समझाएंगे। सम्यक दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। सम्यक दर्शन छोटा मोटा नहीं है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए एक श्रद्धान अपना मजबूत क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये अपन को समझना है। आगे की कक्षाओं में अपन इन सब बातों को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आइए इस बार जो क्विज थी उसके क्वेश्चन आंसर पर हम डिस्कस करते हैं। आइए देखिए क्विज नंबर 70 नंबर की क्विज थी अपनी इस बार। पहला प्रश्न था हमारा कि एक व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना बड़ा काल कौन सा होता है? एक सागर का, एक अद्धा पल्ले का, एक उद्धार पल्ले का, या एक कोड़ा कोड़ी का? राइट आंसर इज सी, एक उद्धार पल्ले का। शुभ भाव होने पर इनमें से क्या नहीं होता? पाप प्रकृति में अपकर्षण, पुण्य प्रकृति में उत्कर्षण, साता वेदनी का असाता वेदनी में संक्रमण, और असाता का साता वेदनी में संक्रमण। राइट आंसर इज सी, साता वेदनी का असाता वेदनी में संक्रमण। क्योंकि जब शुभ भाव होंगे तो साता असाता में नहीं बदलेगी, बल्कि असाता साता में बदलेगी। पाप कमजोर पड़ेगा, पुण्य बढ़ेगा। तो सही उत्तर है सी। तीसरा प्रश्न, हमें कितने इंद्रिय प्राणी का शरीर मिलेगा, यह किस बात पर निर्भर करता है? ज्ञान के आधार पर, मोहनी कर्म के आधार पर, गोत्र कर्म के आधार पर, या जाति नाम कर्म के आधार पर? सही उत्तर है जाति नाम कर्म के आधार पर। क्योंकि जाति में 5 भेद होते हैं ना, एक इंद्रिय जाति, द्विइंद्रिय जाति, त्रि जाति, चार इंद्रिय जाति, पंच इंद्रिय जाति। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतराय कर्म नहीं है? दानांतराय, लाभांतराय, धनांतराय, या वीर्यांतराय? सही उत्तर है सी, धनांतराय। क्योंकि धन नाम का कोई अंतराय कर्म नहीं होता। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। पांचवा प्रश्न, जिससे जीव को इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो वह कर्म कौन सा कहलाता है? पुण्य कर्म, अंतराय कर्म, पाप कर्म, या मोहनी कर्म? सही उत्तर है ए, पुण्य कर्म। यदि हमारा पुण्य कर्म होगा तो हम जो चाहेंगे वो सब मिलेगा। छठा प्रश्न, नाम एवं गोत्र कर्म की न्यूनतम स्थिति क्या है? 4 दिन, 8 मुहूर्त, 8 दिन, या अंतर मुहूर्त? सही उत्तर है बी, 8 मुहूर्त। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 8वें अध्याय में लिखा, नाम गोत्र्योर अष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त की जघन्य स्थिति होती है। किस कषाय का उदय काल 6 महीने से अधिक है? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन, या अनंतानुबंधी? सही उत्तर है डी, अनंतानुबंधी। प्रमाद अर्थात क्या होता है? आलस, पुरुषार्थ नहीं करना, प्रयत्न नहीं करना, समय की बर्बादी, उपयोग की बर्बादी, निरुद्यमी, या सभी? सही उत्तर है सभी। ये सब प्रमाद के अंतर्गत आते हैं। नौवां प्रश्न, साधारण नामकर्म किसे कहते हैं? एक शरीर के अधिक स्वामी, एक शरीर का एक स्वामी,
साधारण माने एक शरीर के अनेक स्वामी। 10वां अंतिम प्रश्न, चलने फिरने वाले जीव कौन सी पर्याय वाले होते हैं? ए त्रस पर्याय, बी स्थावर पर्याय या सी निगोद पर्याय। सामान्य रूप से तो स्थावर भी चलते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो त्रस्यन्ति इति त्रसाहा ऐसी व्याख्या की गई है, तो वहां त्रस जीव ग्रहण किए जाते हैं। इस तरह से हमारे ये बहुत सुंदर 10 प्रश्न थे। बड़ी खुशी की बात है कि इस बार जो हमारे विनर्स हैं वो है 58। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। उनका जो नाम है अभी ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत के साथ में अपना ये क्विज यहाँ पे कंप्लीट किया है। श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी तरह से वो आगे खुद भी और अन्य लोगों को भी इसके माध्यम से प्रेरित करते रहें। मैं पुनः उन 58 कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज की इस क्लास के पूर्व जो हमारा प्रभावना के निमित्त से हमारे बीच में आदरणीय अरविंद जी और श्रीमती कल्पना जी हैं, उन्होंने जो बहुत सुंदर वीडियो बनाया, मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और श्रमण संस्कृति जी जीसीसी टीम दुबई परिवार की तरफ से चूंकि उन्होंने जो विषय लिया ये बहुत अच्छा था कि कैसे हम मोक्ष मार्ग व्यवहार और निश्चय को समझ करके, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि संसार में तो कहीं सुख है ही नहीं है और वास्तव में नहीं है। अपन को जो लगता है कि सुखाभास, जो अपन को सुख जैसा प्रतीत होता है, वो वास्तव में सुख जैसा लग रहा है, क्योंकि शाश्वत सुख जब प्राप्त हो जाए तो वो वास्तविक सुख की कोटि में आता है। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, मैं तो उनको देख रहा था, हालांकि वो बहुत अच्छा बोल रहे थे, कुछ देख करके भी बोल रहे थे, आंटी को मैं देख रहा था। मेरे को प्रसन्नता इस बात की हो रही थी कि इस उम्र में भी वो स्वयं स्वाध्याय कर रहे हैं और अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये एक इंस्पिरेशन जो हमें बड़े लोगों से मिलती है, आशीर्वाद हमें मिलता है, सब लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी बात है। मैं पुनः अपनी तरफ से और श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार की तरफ से आदरणीय अरविंद जी का और कल्पना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, उनके इस पुण्य कार्य की अनुमोदना करता हूँ। आगे भी इसी तरह से वो करते रहें और हम सब मिलकर के धर्म की प्रभावना में अपना योगदान करें, यही मेरी भावना है।